क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर, कब तक बनेगा किस किस से बेहतर, तेरी मिसाल तू खुद है, खुद को बना ले तू खुद से बेहतर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का रूल 3 लेके आया हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट पहले ब्रीफ कर ले। मैंने क्या बताया था कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हो या ट्रिगोनोमेट्री हो, उसको बनाने से पूर्व आप 2 बात को सीख के रखें जो मैंने फर्स्ट वीडियोज़ में सिखाया। थीटा नेवर नेगेटिव, नॉट मोर देन 90, ये आपको करके रखे रहना है, सीखे रहना है, जो मैंने बताया। अभी जो नया देखने वाले हैं मेरा फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियोज़ देखिए, अभी मैं उतना हाईलाइटेड नहीं हुआ हूँ आपके चैनल पे, ठीक ना, इसीलिए आप मेरे बात को क्यों मानोगे। हाईलाइटेड हो जाऊँगा तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा सब अच्छे होगा। खैर जाने दीजिए। रूल फर्स्ट मैंने पढ़ाया था कि जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का थीटा एक्स ना हो के एक्स के फॉर्म में हो, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा साउंड कम है, ईयरफोन लगाइए, बेहतर आवाज़ सुनाई देता है। दूसरा मैंने बताया जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का थीटा कोई ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्म में हो। आज तीसरा मैं बता रहा हूँ जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में डायरेक्ट फार्मूला हो। मैंने रूल लगाने से पहले ही बोला था कि रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हम पढ़ाएं वो सारा तभी काम करता है जब इन्वर्स ट्रिगो का डायरेक्ट कोई फार्मूला यूज ना हो। ये मैं शुरू में भी बोल सकता था, लेकिन ये 3 में कहना पढ़ने के दृष्टिकोण से सॉलिड है। मतलब अब हम ऐसे प्रश्न से फेस करेंगे जिसमें डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज हो रहा है। रूल 1 में मैंने क्या बोला था, अगर डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला नहीं यूज हो तो रूल 1 देखिए, रूल 1 यूज नहीं हो रहा है, रूल 2 देखिए, ठीक, रूल 2 नहीं यूज हो रहा है, रूल 3 देखिए, रूल 3 नहीं हो रहा है, रूल 4 देखिए, रूल 4 नहीं हो रहा है, रूल 5 देखिए, बात खत्म कीजिए, जाइए कोई भी सवाल बना लीजिए। तो अभी मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज करना, तो मैंने बोला था कि बहुत सारा फार्मूला है, मैं आपको कम फार्मूला हूँ दूंगा, यही जब मैं रूल 4 बताऊंगा तो आप सब फार्मूला खुद ही सीख जाओगे। अब देखो मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। अब इस पर थोड़ा सोचो। देखो रूल 1 के हिसाब से इसका थीटा एक्स के फॉर्म में है, रूल 1 के हिसाब से इसका भी थीटा एक्स के फॉर्म में है, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्या बोले हुए थे, कोई भी रूल हम जो सिखा रहे हैं वो तभी एप्लीकेबल है जब कोई फार्मूला नहीं लगे। यहाँ लग रहा है तो मैंने पन्ना पे लिखवाया था, जो मेरा मान लो फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हो तो देखो एक इसी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में प्लेलिस्ट में जाओ, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री निकालो, थंबनेल पे लिखा होगा क्लास 10th 11th 12th से उपयोगी फार्मूला, उसको निकालिए, जैसा कहा गया है लिखिए और पन्ना सामने रखिए। अगर खुद से सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं। तो देखोगे वहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला है ना, तो इसीलिए इसको हम एक्स के फॉर्म पे नहीं बनाएंगे, सीधा इस पूरे को ए मानो, इस पूरे को क्या मानो बी मानो, और इसका जो भी फार्मूला है सीधा यूज कर लो। लेकिन अगर एक्स के फॉर्म में हो, आप उसे अगर कर लेते हो तो इतना जो लंबा फार्मूला देख रहे हो उसका आवश्यकता नहीं है। तो इसे डायरेक्ट फार्मूला का उपयोग नहीं करना, तुम इसको छोटा कर लेना। अगर डायरेक्ट फार्मूला का तुम उपयोग करोगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको रूल 3 में लाए हैं। जैसे इसी को सॉल्व करना है तो अगर तुम इसका फार्मूला ये होता है साइन इनवर्स ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर जोड़ बी इंटू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब तो 2 मिनट के लिए सोचो, देखो ए के जगह पे ये लिखेंगे, बी के जगह पे ये लिखेंगे, कैलकुलेशन कितना लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम आपको रूल 1 सिखा के रखे हुए हैं, जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का थीटा एक्स ना हो के एक्स के फॉर्म में हो और उसे 6 या 5 गो ट्रिगोनोमेट्री जो भी 6 गो होता है, 6 में से कोई ऐसा मानो कि कोई ना कोई फार्मूला बन जाए तो वो सवाल छोटा कर देता है। जैसे इसी को देखो, लेट अगर एक्स को हम टेन थीटा माने इसके लिए, और इसके लिए y दे देना चाहिए, इसके लिए हम मान लेते हैं 10b, दोनों अलग अलग है टुकड़ा, दोनों को अलग अलग मान, इसके लिए अलग मान लेते हैं, इसको लिए हम अलग मान लेते हैं। तो हम सिखाए हुए हैं, रूल 1 या 2 देखे हुए हो तो ठीक, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, फिर भी देखो
बोले थे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में जब भी तुम मानोगे तो उसे ट्रांसफ़र करना, और सिखाए थे ट्रांसफ़र वाला बात फिर बोल देते हैं। क्या होता है कि ये यहाँ चला आता है और ये यहाँ चला आता है, इतना ही अभी बोलना है क्योंकि ट्रांसफ़र हम अच्छा सिखाएं। तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, और यहाँ क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स क्या x। लेकिन 2 मिनट हम गलत हैं, फार्मूला गौर से देखने पे पता चला कि यहाँ स्क्वायर रहने पे होता, इसको स्क्वायर मानो, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर नाम का फॉर्मूला होता है, वहाँ मैंने समझाया है ढंग से। तो इस x को क्या मानना होगा टेन स्क्वायर मानने पर मेरे लिए आसानी होगा। तो हम सिखाए हुए थे जब ट्रिगोनोमेट्री अकेला नहीं हो तब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इधर इसको भेजिए, ये क्या हो जाएगा 10b। अब तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कर लो, ये सब मैंने पहले सिखा के रखा है, यही ना। अब इसमें बैठा दो, तो चलो यहीं पे मैं सामने ले लेता हूँ, सही रहेगा। ये मतलब इसको उतारो नीचे बराबर करके लिखो, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यही ना। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यही ना, ये हो जाएगा 210a बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2a, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस 2a। 2b, b है तो b लिखो, a है तो a लिखो, कट गया, काटा नहीं जाता। 2a प्लस क्या हो जाएगा, इसमें तो गड़बड़ हुआ, ये क्या हो जाएगा भाषा सेम लाना रहता था, तो वो सब मैंने सारा सिखाया है। इसे क्या लिखोगे साइन π/2 और माइनस 2b, कट गया अब, तो यानी 2a प्लस π/2 माइनस 2b, ये क्या हो जाएगा एक जगह, यानी ये क्या हो गया 2a माइनस 2b प्लस π/2। अब 2 देखो ये ना मान बैठा दो, तो क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x माइनस 2 टेन इनवर्स रूट x प्लस π/2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, यही ना, माइनस टेन इनवर्स रूट x। अब देखो डायरेक्ट फार्मूला आ गया, देखो तो छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो बस इसीलिए मैंने शुरू में फार्मूला का नाम नहीं बोल के मैं अब बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझ चुके हो ना कि डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर देना मेरे लिए खतरनाक हो गया। तो हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, पहले उसके थीटा को क्या करेंगे सॉल्व करके थोड़ा सा क्या कर ले छोटा कर ले। अब बात ये हुआ कि आंसर नहीं मिला, आंसर नहीं मिला तो चौथा रूल हम बताएंगे ना, एक इन्वर्स ट्रिगो को दूसरे इन्वर्स ट्रिगो में क्या करना कन्वर्ट करना। तो आपको करना क्या है कि थीटा को अगर छोटा करना हो मान के तो छोटा कर लो, अच्छा है, वरना डायरेक्ट यूज करो। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, छोटा छोटा चीज़ हम दिखा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, सीधे हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसी से आप समझ जाओगे। तो हमने फार्मूला लिखा था कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का, पन्ना उल्टाओ या मेरा वो वीडियो देखो, नहीं देखना है कोई बात नहीं, मत देखिए, यही ना। इसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे ही हम आपको कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फार्मूला दिया है, ऐसे ही मैंने कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी का फार्मूला दिया है। कम से कम देख लो, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला दिया है, फिर टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला दिया है, और 2 टेन इनवर्स ए का फार्मूला दिया है। और मैंने कहा था कि इतना ही याद रखो, बाकी रूल 4 पर आएंगे अपने आ जाएगा। इसका आंसर साइन में आता है, इसका भी साइन में आता है, इसका कॉस में आता है, इसका भी कॉस में आता है, इसका टेन में आता है, इसका भी टेन में आता है। फार्मूला क्या है वो बाद में देखेंगे। अब देखो क्या करना है, देखो लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स 5/7 प्लस टेन इनवर्स 3/8, और कहता है इसको सॉल्व करो। तो देखो क्या रूल 1 है, क्या बोले हुए थे, एक्स का फॉर्म नहीं है, कोई ट्रिगोनोमेट्री है नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है, रूल 3 लगा लो, ये ना फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी 5/7
प्लस 3/8 माइनस 5/7 गुने 3/8। सॉल्व कर लो, यही आंसर हो जाएगा। बात समझने का कोशिश कीजिए, ऐसे ही खोजिए, जहाँ जहाँ डायरेक्ट फार्मूला उपयोग हो रहा है उस फार्मूला को क्या कीजिए, उपयोग कीजिए, आपका सवाल क्या हो जाएगा, बनते जाएगा। ये डायरेक्ट आप बना लोगे। तो एक दो हम यूँ ही दिखा दें आपके किताब से, जैसे हम तो एनसीईआरटी बेस लेके चले हैं, आप लोग अपना किताब उल्टाइए। देखिए सवाल नंबर 3 सेम यही सवाल है, बना लो। सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स कुछ और 7/4, और इसको कहता है कि बनाओ। गौर से देखो तो डायरेक्ट फार्मूला ये बना रहा है। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2a बट्टा 1 माइनस a स्क्वायर। फार्मूला पे इसको सटा दिए, इसको ऐसे ही रखो, रख लिए। अब देखो तो फिर से अगेन इसी पे आ गया कि नहीं आ गया, फिर आप इसको इस पे बैठा दो, यानी इसके जैसा, यानी इसको सॉल्व करो जितना आए। मान लो इसको सॉल्व करके 5/3 आया, मान लिए हुए अपना सॉल्व कर सकते हैं आप। और ये कितना आया 7/4। तो फिर से tan a प्लस tan b का फार्मूला चल गया। इस प्रकार से आप एनसीईआरटी का तीसरा और चौथा आप बना सकते हैं। तीसरा और चौथा बनाने के बाद इसमें अब एक भी सवाल नहीं है, नहीं बनेगा। सीधा आप मिसलेनियस पे जाइए। मिसलेनियस में आप देखिए 2-4 को दिखाते हैं। चलो मिसलेनियस में जाओगे तो सवाल नंबर 4 से स्टार्टिंग होता है जो बनता है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है साइन इनवर्स, कुछ हम लिख देते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है। और साइन इनवर्स मान लो हम कुछ लिख देते हैं, लिखा हुआ है। और प्रूफ करना है tan इनवर्स 3/5। देखो डायरेक्ट फार्मूला है बट हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। अभी लिखे थे, याद हो या नहीं हो, फिर हम बोल देते हैं साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स इसको b कहोगे तो इसका आंसर साइन में ही आता है। बट प्रूफ किस में हमको करना है, tan में नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे डायरेक्ट फार्मूला। वही एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में बदलना जो हम सिखाएंगे, तो वहाँ पर क्या करना कि इसको tan इन्वर्स में बदल देना और इसको भी क्या करना, tan इन्वर्स में बदल देना। तो tan इन्वर्स a प्लस tan इन्वर्स b बराबर आंसर किस में आ जाएगा, 10 में। क्या अब मन में क्वेश्चन उठता है क्यों डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है तो हम इसे नहीं लगा दें? हाँ लगा दो, लेकिन बाद में फिर वही करना ही होगा एक इन्वर्स, क्योंकि इसका फार्मूला लगाने पर इसका आंसर साइन में आता है। आपको प्रूफ किस में करना है, 10 में। तो इसका मतलब साइन इन्वर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 में। तो जब हमको कन्वर्ट करना है तो इसका कैलकुलेशन करो कि देखोगे बड़ा संख्या आ जाएगा, फंस गया। अभी छोटा संख्या है इसलिए इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 10 में। तो मतलब इस सवाल में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो फार्मूला आपको सिखाना नहीं है। हम तो 2 फार्मूला आपको शुरू में प्रूफ करके हम दिए हुए हैं आपको। अब एक सवाल देते हैं। अब यहाँ पर देखो उसी सीरीज में लिखा हुआ है cos इनवर्स 4/6 प्लस cos इनवर्स 5/8। प्रूफ करना है cos इनवर्स 17/28। हम गलत सवाल लिखे हैं अभी, ठीक ना, ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखो तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फार्मूला लगाएंगे तो आंसर cos में देगा। तो मतलब हुआ इसका डायरेक्ट आप क्या करो, फार्मूला लगा दो। बात समझे? तो यही था जब इन्वर्स ट्रिगो का डायरेक्ट फार्मूला का क्या हो, यूज हो। और इसी चीज़ को दिमाग पे रखना है कि हमको कब इसका यूज करना है, कब हमको इसका यूज नहीं करना है। क्योंकि फार्मूला रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 ये तीनों एक साथ चलता है। रूल 3, रूल 4, रूल 5 तीनों एक साथ चलता है। हम क्या कर रहे हैं, ठीक से देखो। तुम जो फार्मूला लगा रहे हो, फार्मूला लगाने पर तुमको जो चाहिए क्या वो आ रहा है, पहला बात। अगर नहीं आ रहा है तो चेंज करो, तो यानी रूल 4 में हम आपको सिखाएंगे एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में करना। तो कहोगे 5 कहाँ से आ गया, तो 5 में सवाल 2 प्रकार का बताएंगे। अभी तक आप जितना सवाल बनाए हो वो 2 प्रकार का है, एक में प्रूफ करना, एक में सॉल्व करना। प्रूफ करने का मतलब हुआ सिर्फ LHS का आप बना रहे हैं, RHS डन कर रहे हैं। सॉल्व करने का मतलब हुआ आपको LHS और RHS से मतलब नहीं है, सीधा क्या करो, बनाते ही रहो। तो आप बारीकी से फार्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा है, बारीकी से आप देखिए। डायरेक्ट फार्मूला यूज करने से जिस ट्रिगोनोमेट्री में आपको आंसर चाहिए उसी ट्रिगोनोमेट्री में आ रहा है, डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है तो डायरेक्ट प्रूफ कीजिए, बनता जाएगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ाई कौन होगा, रूल नंबर 4, एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करना। तो हम नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे।
देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, देखिए।